बताइए कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संविदा पर बहाली करने का अधिकार दिया गया है आपको, सरकार को? कहीं नहीं है। ये बिल्कुल असंवैधानिक काम हो रहा है और भारत की संविधान का खुल्लम खुल्ला धज्जी उड़ाया जा रहा है। देखिए, भारत का संविधान लिखता है, आर्टिकल 14 में एकदम साफ लिखा हुआ है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, माने कानून के समक्ष देश का हर नागरिक बराबर है और हर व्यक्ति को कानून का बराबर का सुरक्षा मिलेगा। तो जब भारत के संविधान में समानता का अधिकार है, इक्वलिटी का अधिकार है, तो ये तो हमारे देश के बेरोजगारों के साथ मजाक उड़ाया जा रहा है ना, कि भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा करके एक ही काम जो शिक्षक कर रहा है, जो पुराने शिक्षक हैं उनको 1 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है, और जो नया जो कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षक बहाल हो रहे हैं या जो भी संविदा कर्मी हमारे देश में काम कर रहे हैं या राज्य में काम कर रहे हैं, उनको आप जो है 20,000, 10,000, 12,000, 5,000 पर भी काम करवा रहे हैं। तो ये तो भारत के संविधान का बिल्कुल खुल्लम खुल्ला आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। और सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का बहुत सारा जजमेंट भी है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, इक्वल वर्क के लिए समान वेतन होना चाहिए। अगर आप काम वही ले रहे हैं तो समान वेतन मिलना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का दर्जनों फैसला भी है, संविधान भी इसी का बात का इजाज़त देता है। आर्टिकल 14 कहता है और 15 कहता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, और किसी भी तरह से आप किसी के साथ मतभेद नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो फिर जब भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो ये भारत की सरकार और बिहार की सरकारें जो हैं संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं। और इसमें हम समझते हैं कि हमारे बिहार के या भारत के जो संविदा कर्मी हैं वो भी बराबर के दोषी हैं, क्योंकि ये लोग संगठन ही नहीं बनाते हैं। पूरे देश के जितना भी संविदा कर्मी हैं वो सब एक संगठन बना लेते और बड़े पैमाने पर सब यूनाइट होकर के पटना के गांधी मैदान में 10 लाख लोगों को बुला लेते, अपने समर्थन में आम पब्लिक को भी बुला लेते। जितना संविदा कर्मी है उतना तो रहते ही, लेकिन वो अपने समर्थन में आम पब्लिक को भी बुला करके और एकदम पटना के गांधी मैदान को भर देते। और एक ही बात उठा देना था कि तुम संविधान के अनुसार देश को चलाना चाहते हो, राज्य का चलाना चाहते हो तो चलाओ, और नहीं तो संविधान को नहीं मानोगे तो हम भी तुम्हारी सरकार को नहीं मानेंगे, तुमको आने वाले चुनाव में धूल चटाएंगे, एक भी सीट नहीं जीतने देंगे। जिस दिन 10 लाख आदमी गांधी मैदान में जुट जाता संविदा कर्मियों के नेतृत्व में, उसी दिन सरकार हिल जाती और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हो जाता। तो ये कमी है हमारे लोगों में। हमारे देश के जो बच्चे हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको 10,000 भी मिल जाता है, 5,000 में मिल जाता है, तो उसी में संतोष कर लेते हैं और वो संविधान को पढ़ते नहीं हैं, संविधान को समझते नहीं हैं। सबसे जो बड़ी बात है, जो मैं यहाँ के भारत के तमाम संविदा कर्मियों को, तमाम बेरोजगारों को बताना चाहता हूँ कि भारत के संविधान में किसी भी आर्टिकल में, किसी भी अनुच्छेद में संविदा पर बहाली करने का कोई प्रोविजन नहीं है। अगर केंद्र सरकार का अटॉर्नी जनरल से मैं सवाल कर रहा हूँ, केंद्र सरकार का जो हेड वकील होते हैं और बिहार सरकार के जो एडवोकेट जनरल होते हैं, वो जरा हमको बतलाएं। मैं अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ 9431002499। आप इस फोन पर हमको बताइए कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संविदा पर बहाली करने का अधिकार दिया गया है आपको, सरकार को? कहीं नहीं है। ये बिल्कुल असंवैधानिक काम हो रहा है और भारत की संविधान का खुल्लम खुल्ला धज्जी उड़ाया जा रहा है। देश के नौजवान बेरोजगारों का, गरीबों का खास करके जो गरीब लोग हैं, जो भूखों मरने की स्थिति में है, उनको जो है सरकार जो है उनका शोषण कर रही है, इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। उनके बेरोजगारी के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है। इसलिए हम तमाम संविदा कर्मियों से अपील करते हैं, यह भारत के तमाम नौजवानों, बिहार के तमाम नौजवानों, आप एक संगठन बनाओ और संगठन बना करके जहाँ कहीं भी हमारी मदद की ज़रूरत हो, हम तुम्हें मदद करने के लिए तैयार हैं। और एक बड़ा संगठन बना करके एक बहुत बड़ा
महासम्मेलन गांधी मैदान में उतारो कि सारे संविदा कर्मी को रेगुलर वेतन दिया जाए और नियमित किया जाए 60 साल तक, और उनको जो है जिस तरह से इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जिस तरह से काम दूसरे लोग काम करते हैं तो जितना मिलता है रेगुलर को उतना ही हमारा वेतन भी होना चाहिए, और 60 साल पर रिटायरमेंट होना चाहिए, और रेगुलर सर्विस वाले को जो भी सुविधा मिलती है वो मिलना चाहिए, क्योंकि संविधान में इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ संविधान के आर्टिकल 14 जो फंडामेंटल राइट है उसमें लिखा हुआ है। तो फिर इस संविधान के अनुसार हमें क्यों नहीं सब अधिकार दिया जाएगा? तो इन बातों को उठाना चाहिए इन लोग को। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो है इस वीडियो में देखा अरुण कुशवाहा जी के द्वारा जो है ये चीज़ें बताया गया है कि जो समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता है, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यानी कि जैसे संविदा बेसिस पर, आउटसोर्सिंग बेसिस पर या जो ठेके पर भर्तियां की जाती है, ये संविधान के आर्टिकल 14 यानी कि संविधान के आर्टिकल 14 का पूरी तरीके से उल्लंघन है, क्योंकि इनके द्वारा ये चीज़ें बताया गया है कि संविधान इस बात का बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता है कि संविदा पर, आउटसोर्सिंग पर या ठेके पर कोई भी भर्ती की जाए, और ना ही जो है संविधान में ऐसा कोई भी आर्टिकल है या ना ही संविधान में जो है इस बात का किसी भी तरीके का जिक्र किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, आउटसोर्सिंग पर या ठेके पर कोई भी भर्ती की जाए। और देखिए फ्रेंड्स, इनके द्वारा जो है इस संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को जो है जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स ये चीज़ें जो है ये कहीं ना कहीं गलत भी है, क्योंकि फ्रेंड्स आउटसोर्सिंग पर, संविदा पर या ठेके पर या दैनिक वेतन पर जो भी भर्तियां की जाती है, तो फ्रेंड्स इन भर्तियों का किसी भी तरीके का कोई भी संभावना नहीं रहता है कि कब तक जो है आप लोगों को इसमें रखा जाएगा। कभी भी जो है आपको लात मार के इसमें से निकाल दिया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का मानदेय वृद्धि को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें झेलना पड़ता है, और इसमें मानदेय भी जो है आप लोगों का लगभग कम ही रहता है, और बार बार जो है इस बात को लेकर भी समस्या आती है कि आप लोगों को समय से मानदेय भी प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है। और साथ ही साथ बहुत से कर्मचारी इसमें ऐसे हैं जिन्हें जो है टार्चर भी किया जाता है, जो भी विभागों के उच्च अधिकारी हैं, और साथ ही साथ इनसे जो है दबा के काम भी लिया जाता है। अगर देखा जाए इनका जो भी मानदेय है, अगर इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो इनसे जो है अच्छा खासा काम भी करवाया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, समान कार्य के लिए समान वेतन की समस्याएं भी जो है आप लोगों ने देखा ही होगा। और देखिए फ्रेंड्स, इस संबंध में जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास और जो भी उच्च अधिकारी हैं, मंत्री वगैरह हैं, इन सारे लोगों के पास ज्ञापन भी भेजा जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों का जो है ना ही इन मंत्रियों पर ना ही इन नेताओं पर किसी भी तरीके का कोई भी असर नहीं पड़ता है। हालांकि फ्रेंड्स, इस संबंध में जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा बार बार केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को फैसला सुनाया जाता है, और साथ ही साथ जो है सख्त आदेश भी दिया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, आउटसोर्सिंग बेसिस पर या ठेके पर जो है किसी भी तरीके की कोई भी भर्ती ना निकाली जाए। लेकिन फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि सरकार जो है किसी की सुनती भी नहीं है। यानी कि फ्रेंड्स, कुल मिलाकर बात यह है कि संविदा पर, आउटसोर्सिंग पर या ठेके पर जो भी भर्तियां निकाली जाती है, इसका जो है संविधान में किसी भी तरीके का कोई भी जिक्र नहीं है। यानी कि संविधान जो है इस बात का बिल्कुल भी आदेश नहीं देता है। यानी कि फ्रेंड्स, ये जो है ये संविधान के अनुच्छेद 14 का पूरी तरीके से उल्लंघन है। यानी कि संविदा पर, आउटसोर्सिंग पर, ठेके पर कोई भी भर्ती निकालने का संविधान जो है बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है। हालांकि फ्रेंड्स, आप लोगों को जो है ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग जो है इस वीडियो को देखने के बाद इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर चलिए अगले वीडियो में मिलता है किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।